नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बहुत सारी नई नई बातें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की ओर और आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 पे, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, इफ ए, यहाँ पे हमारे पास चार सेट दिए गए हैं। इफ सेट ए और कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ए बी सी डी, ये इसके अंदर दोस्तों एलिमेंट है। आपको याद रखना है हमेशा जो सेट ए होता है, सेट ए के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है और जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखे गए होते हैं, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट लिखे गए होंगे, उसे कहते हैं हम लोग एलिमेंट। तो ए के अंदर सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे गए और सेट बी यहाँ पे है, सेट सी है, सेट डी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट दिए गए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। इफ सेट हमारे पास चार सेट है तो यहाँ पे कहता है देन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स, जो कि हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये बताना इतना ज्यादा आसान नहीं है, ट्रू और फॉल्स ही बताना है, लेकिन ये बात हम लोग तभी बता सकते हैं जब हमें कुछ बातें पहले से हम लोग सीख गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ बातें हैं जो हम लोग को सीखना जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं क्या बातें हम लोग को देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को सीख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं मान लूँ एक ए हमारे पास सेट, देखिए यहाँ पे सेट ए में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे अल्फाबेट ए बी सी डी मान लेते हैं, ई और एफ है हमारे पास, यहाँ पे 6 अल्फाबेट है हमारे पास। और देखते हैं यहाँ पे जो एक बी सेट है, एक और सेट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेट बी हमारे पास क्या क्या है, ये मान लीजिए ए बी सी है हमारे पास और डी है, ये हमारे पास 4 अल्फाबेट इसमें भी है। अब दोस्तों यहाँ पे खासियत देखिए, जो ए सेट था हमारे पास, ए सेट के पास ए बी सी डी ई एफ था और बी सेट के पास भी देखिए ए बी सी डी है। इसका मतलब देखिए ना, ए बी सी डी ये जो 4 इसके पास एलिमेंट थे, बी सेट के पास जो 4 एलिमेंट थे वही एलिमेंट ये ए सेट के अंदर भी चारों के चारों एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक आपको डायग्राम बना के आपको बताऊं, इसे कहते हैं दोस्तों वेन डायग्राम। इसको भी हम लोग देख लेंगे आगे, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी हम लोग को आने वाला है, तो इसको अभी हम लोग समझ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे, ये जो ए सेट है ना, ए सेट को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए सेट मान लीजिए ये पूरा का पूरा सेट ए सेट है। अब इसके अंदर जो भी नंबर थे वो लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, हमारे पास डी है और साथ में यहाँ पे ई भी है और यहाँ पे हमारे पास एफ भी है। अब दोस्तों यहाँ पे खास बात है, देखिए ये जो हमारे पास बी सेट था ना, बी सेट के चारों अल्फाबेट देखिए ए बी सी डी क्या यहाँ पे मौजूद है, ए बी सी डी। तो इनको हम लोग क्या कर देते हैं, इनको हम लोग सर्कल बना देते हैं। अब जो ये सेट था ना, ये देखिए ये कौन सा सेट था, अगर मैं इसको बॉक्स कर दूं, ये ए बी सी डी ये कौन सा सेट के अंदर आ रहा है, बी सेट के अंदर, तो इसे हम लोग बी नाम दे देते हैं। दोस्तों इसे ही कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम, इसे ही कहा जाता है वेन डायग्राम कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें खास बात क्या थी हम लोग को देखना है, जो ये ए सेट था ना, ए सेट का पार्ट है बी सेट। आप लोग देखेंगे ये बी सेट किसके अंदर आ रहा है, ये बी सेट आ रहा है पूरा का पूरा ए सेट के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों याद रखना है हम लोग को, तो इसे क्या कहेंगे, इसे ये जो बी सेट है ना, बी सेट कहा जाएगा, बी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये जो बी सेट होगा वो सबसेट होगा, सेट तो है लेकिन साथ में क्या है, ये सबसेट है। आप लोग देखिए कभी भी हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते थे, मान लीजिए एक कोई बड़ा क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसके अंदर 3 क्वेश्चन होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 डालते थे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन को कहा जाता था सब क्वेश्चन। क्वेश्चन तो एक हमारे पास है मेन क्वेश्चन और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन होते थे उसे सब क्वेश्चन कहा जाता था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए हमारे पास सबसे बड़ा ये डायग्राम जो ए था, ए हमारे पास तो सबसे बड़ा था, ए बी सी डी ई एफ भी था, लेकिन दोस्तों उससे छोटा कौन था, उससे छोटा था बी, जिसके अंदर 4 हमारे पास अल्फाबेट थे ए बी सी डी, इसलिए कहा जाता है इसे सबसेट कहा जाता है। बी क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए बन जाएगा, हमारे सेट ए का ये सबसेट बन जाएगा। अब दोस्तों इसे लिखेंगे किस प्रकार, हम लोग इसे दोस्तों किस प्रकार लिखते हैं, देखिए यहाँ पे बी इज अ सबसेट। अब दोस्तों सबसेट का एक सिंबल होता है, देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ये उल्टा हम लोग यू बना देंगे। देखिए ये उल्टा है, सोया हुआ यू है और फिर इसको नीचे से हम लोग को अंडरलाइन कर देना है। तो देखिए बी बन जाएगा, इसको रीड कैसे करेंगे, सेट बी इज अ सबसेट, इसे कहा जाता है सबसेट ऑफ किसका, यहाँ पे सबसेट ऑफ ए माना जाएगा, ए का ये सबसेट है यहाँ पे बी। अब दोस्तों एक और एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए, अगर मैं ये हम लोग का मान लीजिए ये हमारा एक इंडिया है, ये मैं बना लेता हूँ, ये इंडिया मान लीजिए ये इंडिया है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, इंडिया। अब मुझे महाराष्ट्र दिखाना है, तो दोस्तों क्या महाराष्ट्र इंडिया के बाहर चला जाएगा, नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र को दिखाना है तो महाराष्ट्र को इंडिया के हम लोग को अंदर ही दिखाना होगा। तो ये मान लीजिए ये इंडिया, तो हम लोग किसको किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिखना पड़ेगा एम, ये क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ये इंडिया का ये सबसेट होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। अब दोस्तों इसका मतलब यही समझना है आपको, अगर बी के जो भी एलिमेंट होंगे वो अगर ए के अंदर आ रहे तो बी क्या बन जाएगा, ए का सबसेट बन जाएगा। कब, जब इसके सभी के सभी एलिमेंट ए के अंदर आएंगे तभी ये बी ए का सबसेट बन जाएगा। अब दोस्तों इसी को हम लोग को क्वेश्चन आंसर में अप्लाई करना है और देखना है स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि नहीं। तो दोस्तों फटाफट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों
प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारे पास 1.3 है। हमारे पास 4 सेट दिए गए थे, ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट हमारे पास था। अब क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इन लोगों को देखेंगे कौन किसका सबसेट है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास सबसेट, अब इसको दोस्तों क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन, और इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रोमन आई में ये दोस्तों क्या बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये सबसेट हम लोग पढ़ पाते हैं कि नहीं। सेट जो सी कहता है, सेट सी है सबसेट ऑफ बी, मतलब सी जो होगा ना, सी का पूरा जो भी अंदर का एलिमेंट होगा वो बी के अंदर आ रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन कहता है और बताना है हम लोग को ये सही है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे सी में कौन कौन से एलिमेंट है। सी के पास दोस्तों एलिमेंट देखिए बी है और डी है। यहाँ पे सी के पास कौन कौन से एलिमेंट है, बी और डी एलिमेंट है। क्या दोस्तों ये बी के अंदर भी है, देखते हैं यहाँ पे बी के अंदर देखिए यहाँ पे बी तो मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे डी तो मिल जाएगा, यहाँ पे जो डी एलिमेंट था डी तो है इसके पास, लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पे बी है, बी के पास खुद ही बी नहीं है। यहाँ पे सी के पास बी था एक्स्ट्रा, तो लेकिन ये बी के पास यहाँ पे नहीं है बी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। हमें बताना था क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स। अगर दोस्तों आपको रीजन भी देना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही हम लोग को रीजन देना है कि हम लोग लिखेंगे ऑल एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, ऑल एलिमेंट लिख दीजिए, ऑल एलिमेंट MENT, ऑल एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट सी यहाँ पे है हमारे पास, सेट सी आर नॉट इन द हम लोग लिखेंगे इन द सेट बी। बस इतना सा काम करना है हम लोग को। फॉल्स हम लोग ने लिख दिया, सिर्फ इतना भी लिख के हम लोग छोड़ सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट थे बी और डी दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ पे, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सी आर नॉट इन द सेट बी। बस इतना सा लिख के हम लोग छोड़ देंगे। अब दोस्तों आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है ए ये सबसेट है डी का। आप दोस्तों देखिए ए तो सबसे बड़ा है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 4-5 एलिमेंट है इसके अंदर, ए बी सी डी ई। और देखते हैं क्या डी के पास इतने एलिमेंट है, डी के पास तो दोस्तों 2 ही एलिमेंट है, ए और ई एलिमेंट है, जो कि दोस्तों यहाँ पे भी ए और ई के पास है। लेकिन दोस्तों बचे हुए बाकी एलिमेंट कहाँ है, बी सी डी, ये डी के पास तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट हमारे पास ए के पास थे वो सारे के सारे एलिमेंट डी के पास नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स। और क्यों, किस खुशी में हम लोग लिखेंगे, ऑल एलिमेंट, ऑल द लिख देते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ, कौन से एलिमेंट ऑफ हम लोग लिखेंगे सेट ए आर नॉट इन द, आर नॉट हम लोग को लिखना है, आर नॉट इन द हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, आर नॉट इन द सेट हम लोग को लिखना है सेट डी के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, अब डी पूछता है क्या बी का ये सबसेट है। अब देखिए दोस्तों डी कहाँ पे हमारे पास, डी के पास देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, ए और ई एलिमेंट है। क्या यहाँ पे बी के पास भी वो एलिमेंट है दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे बी के पास दोस्तों, यहाँ पे ई एलिमेंट तो है, यहाँ पे ई एलिमेंट मिल गया, लेकिन बी के पास दोस्तों ए एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से हो जाएगी ये फॉल्स, और कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे ऑल द एलिमेंट और क्या लिखेंगे हम लोग, सेट डी आर नॉट इन द लिखेंगे, इन सेट बी के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है। बस इतना सा काम हम लोग करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम लोग को क्या कहता है, डी, क्या ये डी सबसेट है ए का, डी क्या सबसेट है ए का, मतलब डी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं कि नहीं पूछ रहा है। तो ए के अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट आने वाले, देखिए ए सबसे बड़ा है हमारे पास, डी क्या है हमारे पास, ए और ई, क्या ए के अंदर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है और यहाँ पे ई भी आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए। तो अभी साथ में स्टेटमेंट भी बना लीजिए, ऑल द एलिमेंट, क्या लिखना पड़ेगा, नोट को हटा दीजिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लिख लेते हैं हम लोग। सेट हमारे पास कौन सा है, सेट डी है हमारे पास, सेट डी आर इन द, आर प्रेजेंट लिख देते हैं हम लोग, प्रेजेंट इन द हम लोग लिख देते हैं, प्रेजेंट इन द सेट ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, हम लोग ने लिख दिया। अब दोस्तों बताना है हम लोग को बी सबसेट है ए का। दोस्तों ए का तो सारे के सारे सबसेट हो जाएंगे, जब भी ए यहाँ पे लिखा रहेगा सारे के सारे सबसेट आपको मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे बी क्या सबसेट है ए का, ऐसा पूछता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे बी के पास देखते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। बी के पास है सी है, डी है, ई है और एफ है। तो दोस्तों देखिए ए के पास क्या क्या है, ए के पास ए से लेकर ई तक तो सब कुछ है, लेकिन एफ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी अगर हम लोग बी को हम लोग ए का सबसेट मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बी के पास यहाँ पे एफ है और ए के पास तो एफ है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट हमारे पास है, सेट बी आर नॉट प्रेजेंट लिख दीजिए, अच्छा दिखेगा, आर नॉट प्रेजेंट
इन द लिख देते हैं, इन द सेट ए है हमारे पास, सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं। अब आखिरी क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, सी सबसेट है क्या ए का, सी सबसेट है क्या ए का हम लोग से पूछा है। तो सी देखिए, इसके पास बी भी है, इसके पास डी भी है, और हमारे पास ए से लेकर ई तक सभी के सभी सेट ए के अंदर मौजूद है। तो ए हमारे पास बी भी है और डी भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और साथ में लिख दीजिए ऑल द एलिमेंट ऑफ कौन से सेट सी के सारे मौजूद है, आर प्रेजेंट लिख देते हैं, आर प्रेजेंट इन द, हम लोग को लिखना है इन द सेट ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट मौजूद है जो ए सेट सी के थे। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 की ओर बढ़ते। दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। हम लोग वेन डायग्राम हम लोग ने देख लिया है पहले के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों वेन डायग्राम ही बनाने बोला है। देखते हैं किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप दोस्तों नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है आपको याद रखना, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और डॉट 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 ये कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे, कभी ये खत्म होने वाले नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर हम लोग को पता है, आप लोग साथ साथ में याद रख लीजिए ना। यहाँ पे होल नंबर भी होते हैं, एक होल नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 4 तो आने वाले, बस उसमें एक्स्ट्रा एक चीज आ जाता है 0 0 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये नंबर भी बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी। एक और नंबर हम लोग याद कर लेते हैं जो हम लोग आगे काम आने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, होल नंबर से बड़ा होता है 0, फिर 1 2 3 डॉट 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 मान लीजिए इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये भी नंबर चले जाते हैं, माइनस में भी चले जाते हैं, -1 -2 -3 और डॉट 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 कहाँ तक, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो भी नेचुरल नंबर होंगे ना, नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आएंगे वो हमेशा होल नंबर के वो क्या होंगे, सबसेट होंगे। मतलब नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, और ये सभी के सभी नंबर किसके अंदर आएंगे, इंटीजर। मतलब मान लीजिए ये जो इंटीजर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके अंदर सारे के सारे ये नंबर आने ही वाले। तो दोस्तों कोई भी आपको नेचुरल नंबर आ जाए वो सारे के सारे नंबर इंटीजर के अंदर तो आने ही वाले, बस इतनी सी बात याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग को ये सारी चीजें नहीं भी आएंगी तो चलेगा, सिर्फ हम लोग को नेचुरल नंबर ही पता होना चाहिए। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक सेट उठा लो फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर एक सेट के अंदर लिख लो। कहता है एस यूनिवर्सल सेट। अब दोस्तों यूनिवर्सल सेट क्या होता है हम लोग को समझना है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है समझेंगे। यूनिवर्सल सेट एन, सो सेट एक्स को भी दिखाना है हम लोग को, एक जो सेट होगा सेट एक्स को दिखाना है, और वाई यूजिंग द वेन डायग्राम बनाना है, किस प्रकार हम लोग बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स है, ये यहाँ पे हमारे पास एक्स सेट है, और दूसरा सेट है हमारे पास यहाँ पे वाई सेट। दोनों को अलग अलग हम लोग वेन डायग्राम के अंदर दिखाने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सेट एक्स से क्या कहता है, सेट एक्स इसको रीड कैसे प्रकार किया जाता है देखते हैं। सेट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स ऐसा है, ऐसा कहता है। एक्स क्या है, एक्स है एलिमेंट, एक्स घटक है, एक उसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, नेचुरल नंबर के आता है। जो भी एक्स होंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, ऐसा ये कहता है। एंड क्या होगा दोस्तों, ये 7 जो ए एक्स होगा ना, देखिए बीच में नंबर 1 से हमारा ये जो 7 से ना बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ग्रेटर देन एक्स की तरफ मुंह खुला है, तो ये 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़ा होगा तो मतलब एक्स कौन क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। फिर देखते हैं कहां तक ये हो सकता है, और ये 15 से छोटा है, एक्स जो है 15 से छोटा है। देखिए यहाँ पे बड़े नंबर की ओर साइन का इसका मुंह खुला हुआ है, तो 15 बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा। तो ये 7 नंबर से बड़ा है, 15 नंबर से छोटा है। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, एक्स के अंदर आ सकता है 8 9 10 आ सकता है, 11 12 13 14 नंबर तक हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ना, जो हम लोग से कहा गया था यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिखते थे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है हम लोग भी देखेंगे। यूनिवर्सल सेट को दोस्तों दिखाते हैं हम लोग यू से, यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम लोग को लिखने बोला था, कहा था कि नेचुरल नंबर का सेट ले लो 1 से 20 तक, जिसे कह दो यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 20 नंबर हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा, 7 8 फिर 9 10 11 12 13 14 हम लोग लिख देते हैं। 13 14 15 16 17 है हमारे पास, 18 फिर 19, ये आखिरी हमारे पास 20 नंबर हम लोग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक्स सेट था ना, एक्स सेट के बारे में भी हम लोग लिख देते हैं। एक्स सेट हमारे पास क्या है, ये भी है सेट के अंदर हम लोग लिखेंगे। कहाँ से नंबर आ सकते हैं दोस्तों, एक्स यहाँ पे सबसे पहला नंबर हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है, फिर ये नंबर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 होगा हमारे पास, 12 13, और कहाँ तक जाना है हम लोग को, सिर्फ 15 तक जाना है। तो ये 14 नंबर इसके अंदर आ सकते हैं। अब दोस्तों ये नंबर का यूज करके हम लोग को बनाना था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखते
देखते हैं दोस्तों। वेन डायग्राम बड़ा ही सिंपल होता है। वेन डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को यहाँ पे रेक्टेंगल का बॉक्स बना लेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल का बॉक्स मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि ये हमारा जो डायग्राम होगा वो आपको साफ साफ आपको आसानी से दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल की शेप का एक हम लोग बना लेते हैं वेन डायग्राम। देखिए ये वेन डायग्राम है, इसे हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखते हैं। और दोस्तों ये जो यूनिवर्सल सेट था ना, सबसे पहले हम लोग को जो छोटा सेट होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। हमें इसके अंदर ये जो सेट है ये है यूनिवर्सल सेट। ये जो रेक्टेंगल का बॉक्स होता है ना, इसे हम लोग को मान लेना है यूनिवर्सल सेट। अब दोस्तों ये जो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे सेट एक्स को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। आप लोग यहाँ पे स्केल और राउंडर का आप लोग पेंसिल और राउंडर का यूज करके आप लोग बनाएंगे, कंपास का यूज करके। मैंने ऐसे ही बना दिया। देखते हैं यहाँ पे एक जो सेट होगा सबसे पहले वो नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे एक सेट के अंदर कौन कौन से नंबर थे, सबसे पहले इसको एक सेट हम लोग नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों 8 9 कॉमा नहीं लगाना है हम लोग को, 10 11 12 13 और 14 ये नंबर मैंने लिख दिया, एक सेट के अंदर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है यूनिवर्सल सेट कौन कौन सा था। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी नंबर आ रहे थे वो एक सेट के अंदर तो था। देखिए यहाँ पे एक सेट के अंदर 8 9 10 11 12 13 14 था। तो यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर है, 8 है 9 है 10 यहाँ पे 14 तक ये सारे के सारे नंबर है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे वापस से दिखाने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, तो एक्स भी तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, तो इसके अंदर ही तो आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग 8 से लेकर 14 नंबर तक को छोड़ के हम लोग को सारे के सारे नंबर हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 क्या दोस्तों 8 हम लोग लेंगे, 8 यहाँ पे आ चुका है। तो 8 से लेकर 14 तक छोड़ के हम लोग सारे के सारे नंबर लेंगे। फिर इसके बाद नंबर आ जाता है 15 का, फिर आ जाएगा यहाँ पे 16 ले लीजिए, यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 17, फिर 18 आ जाएगा हमारा, 19 और 20 आ जाएगा। इसी दोस्तों कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम, इसे कहा जाता है वेन डायग्राम, जो कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग ने बड़ी आसानी से वेन डायग्राम हम लोग ने बना दिया। अब दोस्तों इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी बनाना है। देखते हैं सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग से कहता है y सेट y इज अ सेट ऑफ ऑल वाइज, और जहाँ पे y ये है क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। और y इज अ प्राइम नंबर दोस्तों किसी कहा जाता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। ऐसे नंबर कौन कौन से है दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए ये नंबर देखिए 2 3 हम लोग दिलेंगे 5, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 आएगा, फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 17 और 19। ये दोस्तों ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो हम लोग को क्या करना है, y जो सेट होगा उसके अंदर यही नंबर को हम लोग लिखना है। सबसे पहले एक बार यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बताइए आप लोग हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था सारे के सारे नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ने पहले से लिख के रखा है 1 2 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8, फिर है 9 हमारे पास, 10 है, 11 12 13 14 15 है हमारे पास, 16 17 18 और फिर 19 हमारे पास, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 20 यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो y था, y क्या कहता है, सारे के सारे प्राइम नंबर कहाँ से 1 से लेकर 20 तक। तो हम लोग ने 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं तो हम लोग ने यहाँ पे लिख के भी रखा है। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13, फिर है हमारे पास 17, फिर हमारे पास आखिरी नंबर यहाँ पे 19 है, 1 से 20 तक का बीच का। तो दोस्तों हम लोग अभी वेन डायग्राम बनाने वाले, किस प्रकार बनाएंगे आप लोगों को आता है। सबसे पहले हम लोग को एक रेक्टेंगल का बॉक्स बनाना है। वेन डायग्राम रेक्टेंगल के बॉक्स के अंदर बनाया जाता है, और जो रेक्टेंगल का बॉक्स होगा वो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट हम लोग मान लेंगे, और जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये है यू हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो सबसेट होता है ना, सबसेट मतलब जो छोटा सेट होगा उसको हम लोग को सबसे पहले अंदर लिखना है 2 3 5। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक हम लोग वाई सेट हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा वाई सेट है। अब दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे वाई सेट है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास वाई सेट। अब इसके अंदर के नंबर लिख लीजिए 2 3 5 7 11 13, फिर है हमारे पास 17 और 19। और हमें पता है ये नंबर को छोड़ के सारे नंबर हम लोग को यहाँ पे बाहर लिखने हैं। तो वाई सेट के अंदर ये नंबर आ चुके हैं, तो दोस्तों वापस से हम लोग यही नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे बचा नंबर कौन सा है, 1 है हमारे पास, 2 3 हो चुके हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका नंबर 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास है 9 भी आएगा, फिर है 10 11 आ चुका है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12, फिर 13 हो चुका है, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा, 17 हो चुका है, 18 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पे हमारे पास 20 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग पूरी अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पूरी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों फटाफट आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आप लोग देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमें पता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर देखिए 1 2 3 7,
8 9 10 11 12। अब दोस्तों देखिए पी सेट, जो हमारे पास पी सेट है उसके अंदर भी वही सारे नंबर है 1 3 7 और 10। इसका मतलब दोस्तों ये देखिए ये नंबर जो 1 था यहाँ पे भी है, 3 है यहाँ पे भी 3 है, 7 है यहाँ पे भी 7 है, 10 है यहाँ पे भी 10 है। इसका मतलब क्या है, पी दोस्तों ये अपने आप ये किसके अंदर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाता है, क्योंकि पी के सारे जो भी नंबर है वो यू के अंदर पहले से ही है। तो दोस्तों आपको एक और नई बात सीखनी है यहाँ पे। एक में अगर सेट की बात करूँ यहाँ पे आप लोग देखिए, ये अगर मैं ये वेन डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम है, ये मैं एक वेन डायग्राम मान लेता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए एक मैं सेट की बात कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, यही हम लोग क्वेश्चन से अलग जा रहे हैं। एक ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पे जो ये ए सेट था, ये ए सेट है, इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दो ही नंबर है हमारे पास 2 और 3। और इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 और 7 है नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है जो ये ए सेट था, यहाँ पे हमारे पास कितने सेट है, देखिए यहाँ पे यू सेट है, इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे 2 से नंबर है 2 3 इसके अंदर आ जाएगा, 4 5 और फिर 6 7 भी इसके अंदर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब जो दोस्तों ए सेट है, ए सेट आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। ए सेट हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 और यहाँ पे 3 आएगा। ए सेट के अंदर 2 और 3 ये नंबर आएगा। अब दोस्तों एक और सेट होता है जो हम लोग को नहीं पता, दोस्तों देखना है यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे, ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा का पूरा बॉक्स ही यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि ये ए सेट था, लेकिन दोस्तों ये जो नंबर होगा, ये जो 4 नंबर यहाँ पे बचे हुए वो कौन से सेट होंगे, तो दोस्तों उसे कौन सा सेट कहा जाता है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये जो ए सेट था ये इतना है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है, ये जो 4 5 6 7 है ना, उससे दोस्तों किस प्रकार दिखाया जाता है, उसे लिखा जाता है ए और उसके बाजू में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा दिया जाता है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से इसको डिनोट किया जाता है। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, इसे पढ़ा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। और इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, 4 5 6 7 ये नंबर कहाँ पे आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट के अंदर आएंगे। तो दोस्तों ये जो सेट का मतलब क्या हुआ, ये सेट का मतलब ये हुआ जो भी सेट ए नहीं होंगे वो सारे के सारे सेट कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट होंगे। जो सेट 2 3 यहाँ पे ए सेट के अंदर आ रहे थे तो दोस्तों उनको छोड़ देना है, बाकी के बाकी सारे नंबर किसके अंदर आएंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट के अंदर आएंगे। इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए कहा जाता है। आपको बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 7 8 9 10 11 और 13। पी सेट हम लोग देख चुके हैं 1 3 7 और 10 है। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते बड़ी आसानी से, आपको समझ में आ जाएगा। सो द सेट हम लोग को यूनिवर्सल सेट दिखाना है, पी सेट दिखाना है और पी डैश सेट भी दिखाना है। कहाँ पे, वेन डायग्राम के अंदर दिखाना है। तो किस प्रकार हम लोग दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग ये सारे नंबर को हम लोग वापस रिपीट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर में वापस से लिखना पड़ेगा हम लोग को सारी की सारी चीजें। 1 2 है, 3 है, 7 है, 8 है हमारे पास, 9 फिर 10 11 और 12 नंबर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर है। और पी सेट क्या कहता है, पी सेट के अंदर कौन कौन से नंबर है आप लोग देखिए, 1 है, 3 है, 7 है और यहाँ पे 10 है। अब बताइए पी हमें कहा है, पी यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी कहा गया है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी पी सेट के अंदर होगा उससे छोड़कर सारे के सारे कौन से बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी सेट बनेंगे। बताइए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर देखिए कौन कौन से 1 3 7 और को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए और यहाँ पे 1 3 और 7 को छोड़ देना है, फिर 10 को छोड़ दीजिए। बाकी बचे हुए सारे के सारे कौन किसके अंदर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। बताइए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, फिर हमारा नंबर आएगा यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए 9 आएगा, फिर यहाँ पे 11 को ले लीजिए, फिर यहाँ पे 12 नंबर आ जाएगा। ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी सेट। बस इतना सा काम हम लोग करना था। अब इसी चीज को हम लोग को वेन डायग्राम में दिखाना है। वेन डायग्राम में हम लोग किस प्रकार दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं हमारा एक वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं रेक्टेंगल की शेप का। तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल शेप का हम लोग ने बना लिया है यहाँ पे वेन डायग्राम। देखते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग नाम दे देंगे, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग ने यू नाम दे दिया। अब बताइए सबसे पहले हम लोग पी सेट को दिखाना है, जो हमारा मेन सेट है उसको दिखा दीजिए। यहाँ पे हमारे पास पी सेट है, पी सेट को देखिए, पी सेट के अंदर इसको हम लोग अंदर ही नाम लिखना है, इसके पी सेट हम लोग ने लिख दिया। अब इसके अंदर नंबर दिखाइए, 1 है, 3 है, इसके पास 7 है और ये 10 है। तो ये नंबर हम लोग ने अंदर दिखा दिया। अब जो दोस्तों बचा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी सेट। तो इसके बाहर जो भी नंबर आएंगे उसको हम लोग पी सेट मान लेते हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी सेट हो जाएगा। पी सेट तो ये है और ये इसके अंदर बचे हुए नंबर कौन कौन से, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो ये कौन से सेट होगा, ये दोस्तों ये जो नंबर है ना, ये 2 8 9 11 और 12 को क्या बन जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी सेट के पार्ट बन जाएंगे, पी सेट के एलिमेंट बन जाएंगे यहाँ पे ये नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों क्या कहता है यहाँ पे। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको क्या बताया था। देखते हैं यहाँ पे ए सेट, पी सेट का यहीं पे देख लेते हैं।
पी सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री और पी सेट का मतलब क्या है, जो भी सेट पी सेट के अंदर आ गए उन लोग को छोड़कर जो भी नंबर बचे होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री और पी सेट होंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग को समझना है, सबसे पहले वेरीफाई करने बोला है, वेरीफाई मतलब चेक करने बोला है। ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी सेट को छोड़कर जो भी नंबर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री पी के अंदर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोलता है इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे दोस्तों समझना है। पहले तो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग पहले एक बार सारी की सारी चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी, उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है पी होना चाहिए। इसको वेरीफाई हम लोग किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम लोग लिख देंगे। देखते हैं यूनिवर्सल सेट सबसे पहले लिख लीजिए 1, 2, 3, 7 है हमारे पास, 8 है, 9 है, 10 है। जो जो चीज़ें हम लोग को दे दी गई होती है वो सारी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी सेट, पी सेट देखिए हमारे पास क्या है, पी सेट है हमारे पास 1, 3, 7 और 10 है, इसको भी हम लोग लिख लिया। अब बताइए यहाँ पे पी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी सेट क्या होगा, जो भी नंबर यहाँ पे पी सेट के अंदर नहीं आते होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी के अंदर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 नंबर आ जाएगा। ये था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी। इसका मतलब होता है जो भी पी के अंदर नहीं आएंगे, जो भी पी के अंदर नहीं आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी के अंदर आएंगे। इसका मतलब अभी समझिए, अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, अब मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे पी के कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जो पी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना उसका भी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, मतलब उसके अंदर ये पी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखना है, कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री लग जाता है, मतलब मान लीजिए ये पी का कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो भी नंबर आए ना वो नंबर हम लोग को चाहिए नहीं। तो दोस्तों वापस से ये नंबर कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, ये मान लीजिए ये पी सेट जो था उसकी हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पी का पी कॉम्प्लीमेंट्री और पी का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पी कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये नंबर इसके अंदर आने चाहिए। नहीं तो दोस्तों कौन से नंबर बच जाते हैं, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 बचेगा और 10 आ जाएगा। तो दोस्तों ये सेट को देखिए, इस सेट को हम लोग को दे देना है, ये बन जाएगा हमारा नंबर 2, इसको मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 और 2 को देख लिया, आप लोग ध्यान से देखिए 1 और 2 को देखिए, पी सेट इज इक्वल टू था यहाँ पे 1, 3, 7 और 10 के, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी का भी कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर है, 1, 3, 7 और 10 के। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड 1, 3, 7, 10 और यहाँ पे 1, 3, 7, 10 दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, लिखेंगे हम लोग 1 and 2 लिखेंगे। अब दोस्तों देखना है राइट हैंड साइड का पार्ट हमारा बराबर है, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, पी का कॉम्प्लीमेंट्री और उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के दोनों के इज इक्वल टू के दोनों के पार्ट हमारे सेम थे, तो इन लोग के लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हम लोग ने वेरीफाई करके हम लोग ने बता दिया, बड़ी आसानी से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है, जो हमारा सेट ए है 1, 3, 2, 7, इसके एलिमेंट क्या है 1, 3, 2, 7, राइट 3 सबसेट ऑफ सेट है। सेट ए के हम लोग को सबसेट लिखना है, किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट सबसेट हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए। अब दोस्तों इन लोग को ही हम लोग को तोड़ के लिखना है। मान लीजिए इसके अंदर से कोई भी एक नंबर में उठा लेता हूँ, ये बन गया एक सेट बन जाएगा। फिर हम लोग इसी की बात करेंगे, 1 को हम लोग ले लिया, 3 को भी ले लीजिए, ये भी एक नंबर बन जाएगा। सिर्फ हमें 3 सेट बनाने थे, हम लोग इसकी कितने भी दोस्तों हम लोग सेट बना सकते, जैसे कि हम लोग ने 2 ले लिया, ये भी एक सेट बन जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 7 ले लिया, ये भी एक सेट बन जाएगा, कॉमा लगा दीजिए। अब दोस्तों हम लोग और नंबर यहाँ पे एक नंबर लिया था, हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के साथ भी कर सकते हैं ऐसा। 1 और 3 को हम लोग ले लिया, 1, 3 को ले लिया, ये भी दोस्तों एक सेट बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो और भी आप लोग नंबर ले सकते हैं, 3, 2 हम लोग ये भी एक सेट बना सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे तो और भी नंबर आप लोग देखिए 2 और 7 को भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कितने भी दोस्तों सेट बना सकते हैं। ये तो 2 नंबर वाले हुए, हम लोग यहाँ पे 3 नंबर वाले भी ले सकते हैं, जैसे 1, 3, 2 को भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे 1, 3, 2 भी एक सेट बन जाएगा। फिर और सेट लेना है हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3, 2, 7 ये भी एक सेट बन जाएगा। अगर 4 नंबर वाला सेट बनाना है तो यहाँ पे भी हम लोग ये भी कर सकते हैं, 1, 3, 2 और 7 को हम लोग लेके 4 सेट वाला भी हम लोग सेट बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे हम लोग बहुत सारे हम लोग सेट बना सकते हैं, आप लोग जितने चाहे उतने सेट आप लोग बना सकते हैं। हम लोग को 3 ही बनाने थे, लेकिन हम लोग बहुत सारे सेट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हमारा सोल्व होता है। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पहले भी हम लोग एक बार हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जी क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे ना, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे, राइट द सबसेट, सबसेट का रिलेशन हम लोग को लिखना है। सबसेट हम लोग जान चुके हैं अभी क्या होता है, बिटवीन द फॉलोइंग सेट। देखते हैं
पी क्या है दोस्तों, देखते हैं। पी इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन पुणे, पुणे में रहने वालों का सेट है पी। देखते हैं इसके बाद मध्य प्रदेश, एम इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन अ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों हमारा एक स्टेट है, मध्य प्रदेश में रहने वालों का सेट है एम। और आई क्या है, आई इज अ रेसिडेंट, आई इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंदौर, इंदौर में रहने वाला। दोस्तों इंदौर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है इंदौर। तो इसका अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये इंदौर ये अपने आप सबसेट बन जाता है, एम का एम मतलब मध्य प्रदेश का ये सबसेट बन जाता है, क्योंकि जो इंदौर में लोग रहते होंगे, इंदौर में रहने वाले लोग अपने आप दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर तो आते ही होंगे ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बी क्या है, देखते हैं हम लोग। बी इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। अब दोस्तों इंडिया में रहने वाले लोग, अब इंडिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोग, महाराष्ट्र में रहे या हमारे मध्य प्रदेश में रहे या पुणे में रहे या इंदौर में रहे, सारे के सारे सबसेट किसके हो जाएंगे, इंडिया के सबसेट हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे एच, एच क्या है देखते हैं। एच इज द सेट ऑफ द रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग भी अपने आप किसके रेसिडेंट बन जाएंगे, इंडिया के तो रेसिडेंट बन ही जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा, ये अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में रहने वाले लोग, आप लोग देखिए यहाँ पे अगर मैं महाराष्ट्र का बात करूं, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, ये हमारा मान लीजिए ये इंडिया है, ये है इंडिया, और ये मान लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र। क्या दोस्तों महाराष्ट्र में रहने वाले लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग इंडिया के तो अंदर ही आएंगे ना। तो ये एम जो होगा, एम अपने आप सबसेट बन जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार दिखाएंगे, एम इज अ सबसेट ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया, इंडिया तो दोस्तों हर एक का सबसेट बन जाएगा, या हर एक लोग इंडिया के सबसेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी हो, पुणे हो वो भी सबसेट इंडिया का बन जाएगा, मध्य प्रदेश भी सबसेट बन जाएगा इंडिया का, इंदौर भी सबसेट बनेगा इंडिया का। अब दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र भी तो इंडिया का सबसेट बनेगा, और साथ साथ में बहुत सारी चीजें होंगी। देखते हैं यहाँ पे ये जो पुणे होगा, पुणे कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, तो पुणे तो इसके अंदर आएगा, पी किसका सबसेट बन जाएगा, महाराष्ट्र का सबसेट बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इंदौर की बात करें, हम लोग इंदौर की बात करें तो ये ले लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश, एमपी ले लेते हैं। तो ये एमपी जो इंदौर होगा, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो मध्य प्रदेश का भी सबसेट क्या हो जाएगा, ये इंदौर बन जाएगा मध्य प्रदेश का सबसेट। तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट द सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग सेट। इन लोग का हम लोग को सबसेट रिलेशनशिप बताना था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हम लोग लिखते हैं द रेसिडेंट, यहाँ पे द रेसिडेंट ऑफ, कहाँ पे रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ पुणे, रेसिडेंट ऑफ पुणे इज ऑल्सो द रेसिडेंट हम लोग लिखेंगे, रेसिडेंट ऑफ कहाँ के बन जाएंगे, पुणे के रहने वाले लोग, महाराष्ट्र के तो रेसिडेंट बन जाएंगे, इज ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ द महाराष्ट्र। हम लोग को लिखना है रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, और इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे दिखाया गया है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको सिंबल के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो किस प्रकार हम लोग दिखाएंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पुणे के लिए पी दिखाया गया है, तो पी किसका सबसेट बन जाएगा यहाँ पे, और महाराष्ट्र का सबसेट क्या दिखाया गया है, महाराष्ट्र का सबसेट दिखाया गया है एच, तो पी सबसेट किसका बन जाएगा, एच का सबसेट बन जाएगा। अब दोस्तों साथ में एक और बात कर लेते हैं ना, ये पुणे और किसका सबसेट होगा, इंडिया का भी तो सबसेट होगा। तो हम लोग वापस से लिख लेते हैं हम लोग लिखते हैं द रेसिडेंट हम लोग को लिखना है रेसिडेंट ऑफ पुणे, बस यही कॉपी करते जाना है, पुणे इज ऑल्सो द रेसिडेंट, हम लोग को लिखना है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होंगे कि नहीं दोस्तों, रेसिडेंट ऑफ हम लोग लिख लेते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना से काम हम लोग करना था। आप बताइए यहाँ पे हमें पता है पुणे का सिंबल पी है, और इंडिया का सिंबल क्या है दोस्तों, इंडिया का सिंबल बी इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, बी है इंडिया, तो दोस्तों पी भी इंडिया का सबसेट बन जाएगा। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इंदौर की बात कही गई थी, एम जो था वो तो मध्य प्रदेश था, और आई क्या था दोस्तों, आई इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंदौर। उससे पहले दोस्तों हम लोग एक और महाराष्ट्र का हम लोग ने जिक्र कर लिया था, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में भी लिख लेते हैं, हम लोग लिखते हैं द रेसिडेंट, हम लोग लिख लेते हैं द रेसिडेंट, जो महाराष्ट्र के लोग होंगे वो भी तो इंडिया में रहते होंगे, द रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र क्या होंगे, इज ऑल्सो, पूरा का पूरा हम लोग कॉपी करना है, बस नाम अलग कर देना है हम लोग को, इज ऑल्सो द रेसिडेंट, हम लोग लिखेंगे रेसिडेंट हम लोग लिखते थे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के रेसिडेंट हो जाएंगे। तो बताइए आप लोग, यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए एच सिंबल था, ये हो जाएगा यहाँ पे सबसेट बन जाएगा किसका, यहाँ पे बी का, बी क्या है दोस्तों, बी है हमारे पास इंडिया। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक था इंदौर और मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, हम लोग को सब याद है दोस्तों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द रेसिडेंट, हम लोग को सेम कॉपी करते जाना है, द रेसिडेंट ऑफ, हम लोग लिखेंगे रेसिडेंट ऑफ कहाँ पे, इंदौर के, रेसिडेंट ऑफ इंदौर इज ऑल्सो कहाँ के रेसिडेंट है, इज ऑल्सो द
द रेसिडेंट ऑफ कहाँ के बन जाएंगे, रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अपने आप वो रेसिडेंट बन जाएंगे, मध्य प्रदेश लिख दिया हम लोग ने, मध्य प्रदेश। फिर अब दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंबल में दिखाइए आप लोग, रेसिडेंट ऑफ इंदौर, इंदौर क्या था दोस्तों, आई से दिखाया गया था, ये सबसेट किसका बन जाएगा, ये मध्य प्रदेश एम का सबसेट बन जाएगा। अब इसी के बाद हम लोग को लिखना है, अब हमें पता है दोस्तों ये जो इंदौर होगा, इंदौर दोस्तों इंदौर और कहाँ पे होगा, इंडिया का भी तो ये सबसेट बन जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं द रेसिडेंट, सिर्फ इसमें लिखने का काम हम लोग करना है, द रेसिडेंट ऑफ इंदौर, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट जैसा ही काम है, इंदौर इज ऑल्सो द रेसिडेंट, हम लोग लिख देते हैं द रेसिडेंट, रेसिडेंट कहाँ के, रेसिडेंट बन जाएंगे, रेसिडेंट ऑफ, बोलिए इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे, आई मतलब इंदौर है, और ये सबसेट किसका बन जाएगा, ये इंडिया का, इंडिया को बी से डिनोट किया गया है, तो आई इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको रीड करेंगे। दोस्तों एक आखिरी बच गया है, हम लोग को लिखना है मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश भी तो सबसेट बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं द रेसिडेंट हम लोग को लिखना है, रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो रेसिडेंट, ऑल्सो द रेसिडेंट हम लोग लिखेंगे, रेसिडेंट बताइए आप लोग, रेसिडेंट ऑफ किधर के बन जाएंगे, रेसिडेंट ऑफ यहाँ पे इंडिया के बन जाएंगे, इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किस प्रकार हम लोग इसको डिनोट करेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे मध्य प्रदेश के लिए हम लोग का सिंबल था एम, और फिर ये किसका बन जाएगा, ये सब कैपिटल बन जाएगा, यहाँ पे सबसेट बन जाएगा, यहाँ पे बी का बी मतलब है हमारा इंडिया का सबसेट बन जाएगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को पूछा गया है दोस्तों, इसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा, आप लोग को अगर बात करना हो क्या पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया और महाराष्ट्र में ये जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, कौन से सभी के सभी सेट किसी सेट के अंदर आ रहे होंगे, तो दोस्तों कौन सा सेट है हमारे पास, इंडिया। दोस्तों इंडिया के अंदर सारे के सारे जो भी छोटे छोटे सेट है, महाराष्ट्र भी आता है, पुणे भी आता है, इंदौर भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, तो ये जो हमारा इंडिया है वो सबसे बड़ा सेट बन जाएगा, इसलिए उसे कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखना है विच सेट फ्रॉम द अबव एग्जांपल कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल सेट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट, हम लोग को डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेट बी इज द, सेट बी पूरा लिख लेते हैं, इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, अब जैसा क्वेश्चन बोलता है इंडिया कैन बी, हम लोग लिख देते हैं कैन बी, पूरा का पूरा कॉपी कर देना है यहाँ पे, कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल हम लोग लिख देंगे यूनिवर्सल सेट। बस इतना सा काम हम लोग करना था। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है समाप्त, क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, और यहाँ पे हमारे पास 2 ही आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो दोस्तों फटाफट इन लोग को भी सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे हमारे लेक्चर को यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं यहाँ पे विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट गिवन बिलो, कौन सा दोस्तों यहाँ पे देखना है आप लोग, विच सेट ऑफ द नंबर कौन से थे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों समझना है, एक नेचुरल नंबर का सेट था, एक यहाँ पे हमारे पास इंटीजर का सेट मान लीजिए, एक था होल नंबर का सेट। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन में हम लोग ने देख लिया था, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाने वाले थे, इन्फिनिटी तक। इंटीजर की बात करूँ तो ये नेगेटिव में भी जाते थे, -1 जाता था, -2 -3, और यहाँ पे प्लस में भी 1 2 3 ये नंबर जाएंगे 1 2 3, फिर ये इन्फिनिटी तक जाने वाले थे, माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाते थे। और होल नंबर की बात किया था हम लोग ने, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 0 2 3 4 ... इन्फिनिटी, ये नंबर थे हमारे होल नंबर। तो दोस्तों ये नंबर को हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों हमें क्या पूछता है, विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट, कौन से सेट यूनिवर्सल सेट होंगे किसके लिए, फॉर द सेट गिवन बिलो। ये जो 3 सेट है ना, 3 सेट के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट किसको माने, नेचुरल नंबर को माने, इंटीजर को माने या होल नंबर को माने। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर दोस्तों कोई भी नंबर इंटीजर के अंदर आए या तो होल नंबर के आएंगे, वो सारे के सारे नंबर किसके अंदर आएंगे, इंटीजर के अंदर आएंगे। नेचुरल नंबर होल नंबर किसका पार्ट है दोस्तों, इंटीजर का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर आप लोग मान लीजिए इंटीजर, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर होगा तो वो किसका सबसेट बन जाएगा, अपने आप इंटीजर का सबसेट बन ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट दिए गए, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नेचुरल नंबर, ये तीनों सेट को हम लोग लिख देते हैं जो हमारे नंबर के सेट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सेट 1 2
3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार, हम लोग डॉट 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 करके यहाँ पे बंद कर दीजिए और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं हम लोग। फिर बताइए आप लोग यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर आता है, हमारे पास होल नंबर आता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 यहाँ पे 3, फिर डॉट 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 कर दीजिए, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटीजर की भी, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इंटीजर को भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 और ये डॉट 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 इस साइड भी कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है ये माइनस में भी हम लोग को जाना है, -1 -2 -3, फिर यहाँ पे भी आप लोग डॉट 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 कर दीजिए, इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी तक ये भी बढ़ते जाने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा काम क्या है, इसके बाद हमें करना है यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अब जो हमारे सेट है ना, इन लोग को लिख लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले सेट ए को लिखते हैं, देखते हैं सेट ए क्या कहता है हमसे। सेट ए कहता है द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल हम लोग लिखना है, 5 10 15 यहाँ पे 20 और ये दोस्तों ये बढ़ते जाने वाला है, ये भी इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। 5 का टेबल खत्म ही नहीं हो रहा है, आपको 5 टेंसा के बाद भी तो टेबल होता है, 5 11 55 6 12 60 होता है। फिर दोस्तों बी सेट आप लोग बताइए, आप लोग बी सेट बताते हैं द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का टेबल लिखिए 7, फिर 14 21 फिर 28 हमारे पास डॉट 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 ये भी जाने वाला है इन्फिनिटी तक। फिर सी सेट बताइए द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल हम लोग लिखना है 12 24 फिर 36 आपके पास 48 आ जाएगा, डॉट 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 ये भी जाने वाला है इन्फिनिटी तक। अब इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे नंबर देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो भी नंबर है ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, मतलब इसका मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर भी आते हैं, ये नंबर नेचुरल नंबर के भी अंदर आएंगे, होल नंबर के अंदर भी आएंगे और इंटीजर के अंदर भी ये सारे के सारे नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों नंबर ये जो सेट होगा ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे ये तीनों के लिए। बस इतना सा काम हम लोग को लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे सेट ए बी एंड सेट, हम लोग लिखेंगे सेट सी आर द सबसेट, ये सारे के सारे सबसेट बन जाएंगे किसके, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर का होल नंबर एंड किसके बन जाएंगे, एंड इंटीजर के, ये तीनों के तीनों सबसेट बन जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एक और चीज हम लोग से पूछा था यूनिवर्सल सेट किसे माना जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल, हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेट लिख दीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग लिख देते हैं होल नंबर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटीजर कैन बी, हम लोग लिख देते हैं कैन बी टेकन एज एन यूनिवर्सल हम लोग लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। बस इतना सा काम हम लोग करना था, बस हम लोग ने बता दिया यूनिवर्सल सेट हम लोग किसी को भी इन तीनों में से ले सकते हैं। बस यही क्वेश्चन हम लोग को इस क्वेश्चन में भी करना है। दोस्तों हमें पता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है पी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था पी है सेट, हमसे पूछता है द सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इंटीजर दे दिया, इंटीजर तो सारे के सारे ही नंबर होते हैं तो इंटीजर आ गया, और मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 का टेबल हम लोग को लिखना है। द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर, ये इवन स्क्वायर क्या होता है हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर, ये 3 सेट दोस्तों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिख के रखे, तो हम लोग को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें यहाँ पे जो पी सेट होगा और टी सेट हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले पी सेट को लिख लीजिए, पी सेट बताइए हम लोग किसको लिखेंगे, पी सेट मतलब बोलता है 4 का टेबल लिखिए, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 के बाद आ जाएगा आपका 8 फिर 12 आ जाएगा 16 डॉट 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 यहाँ पे इन्फिनिटी तक, यहाँ पे जाने वाला इन्फिनिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सेट को यहाँ पे बंद कर दीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे टी सेट क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग को लिखना है द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, इवन नंबर का मतलब होता है 2 का टेबल, 2 4 6 8 ये है हमारे इवन नंबर, और उनका भी स्क्वायर करने बोला है, बस इतना सा काम हमें करने बोला है। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 का यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे बस स्क्वायर लिख देना है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देना है, फिर यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक बढ़ने वाले, ये इन्फिनिटी तक बढ़ने वाले। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे नंबर होल नंबर के अंदर भी आएंगे, और ये सारे के सारे नंबर इंटीजर के अंदर भी आएंगे। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट हम लोग ने पहले क्वेश्चन में लिखी थी वही स्टेटमेंट हम लोग को वापस से दोहराना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट, हम लोग लिखना है सेट पी एंड टी, हम लोग लिखेंगे सेट पी एंड टी आर द ये क्या है, सबसेट है, आर द सबसेट ऑफ किसके, नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर है, एंड ये किसके बन जाएंगे, और इंटीजर के ये सबसेट बन जाएंगे। साथ में क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ लिख देते हैं, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इंटीजर कैन बी टेकन, हम लोग लिख देंगे कैन बी टेकन, हम लोग लिख दिया कैन बी टेकन एज एन यूनिवर्सल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के तौर पर हम लोग किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बस दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। यहाँ पे लेट
ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे एक क्लास के अंदर, इज एन यूनिवर्सल सेट, मतलब आप लोग मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे, तो 100 के 100 बच्चे यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन गए। लेट ए जो होगा बी द स्टूडेंट हु स्कोर 50% और मोर मार्क्स इन द मैथ्स में ए जो सेट होगा वो उन बच्चों का सेट होगा जो 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया होगा जो 50 या 50 से ज़्यादा नहीं लाए उनका सेट कौन सा होगा, तो वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। जो दोस्तों ए सेट के अंदर नहीं आएगा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए बन जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछता है, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ए क्या था, तो सबसे पहले सेट ए को एक बार लिख दीजिए, उसी के हिसाब से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट भी बना लेंगे। सेट ए क्या कहता है, सेट ए बी द स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्टूडेंट हु सिक्योर लिखा है, यहाँ पे सिक्योरिटी लिख देते हैं हम लोग, सिक्योर 50, सिक्योर मतलब उनको मिला है सिक्योर 50 और मोर मार्क्स इन मैथ्स लिख देते हैं हम लोग। अब दोस्तों इसी को किस प्रकार हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द, हम लोग लिख देते हैं, यहीं से कॉपी कर देना है, सेट ए इज द स्टूडेंट हम लोग लिख देते हैं, स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन, हम लोग लिखेंगे हु सिक्योर लेस देन, यहाँ पे मोर देन बोला था हम लोग लिख देते हैं लेस देन, हु सिक्योर 50 और लेस देन 50 मार्क्स लिख देते हैं, 50% हु सिक्योर 50% और लेस मार्क्स हम लोग लिख देना है मार्क्स इन मैथ्स। बस इतना सा काम करना था दोस्तों, यहाँ पे मार्क्स बस इतना सा हम लोग काम करना था, इन मैथ्स लिखना था, इन मैथ्स हम लोग लिख देते हैं, इन मैथ्स हम लोग लिख दिया। देखते दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया था, सेट ए वो स्टूडेंट लोग का सेट है जो 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आए, तो हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए क्या लिख दिया हम लोगों ने, इज द स्टूडेंट हु सिक्योर 50 और लेस, या तो 50 या तो उससे कम मार्क्स लाए, 50 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले तो सेट ए बन जाते थे, तो 50 से 50 या तो कम लाने वाले मार्क्स कौन से स्टूडेंट बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर का समाप्त। दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये जो आज का हमारा वीडियो था ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे बड़ी आसान तरीके से। तो दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है आपको, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है आपका। दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।